ओके तो देखो अभी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग के पास है, मस्त लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लास्ट वीडियो में क्या देखा आपने? दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस प्रेजेंट है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या ये इलेक्ट्रिक लाइन सच में होता है क्या? आपने भी कभी सोचा रहेगा ना, सच में इलेक्ट्रिक लाइंस होता है क्या बाबा? एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ये एक्चुअल में इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये इमेजिनरी कंसेप्ट के ऊपर बेस है। अगर एक चार्ज रहेगा, लेट्स से मैं खुद क्या है, मैं खुद एक चार्ज है, तो माइकल फैराडे ने बोला अगर एक चार्ज होगा, मैं खुद एक चार्ज है, तो यहां पर चार्ज से क्या निकलता है बेटा? चार्ज से निकलेगा पॉजिटिव। अगर चार्ज होगा तो निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस। क्या निकलेगा बेटा? इलेक्ट्रिक लाइंस। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस इमर्जेस फ्रॉम अ सिंगल चार्ज बॉडी? तो आंसर इज इनफिनाइट। क्या बोला मैंने? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इमर्जेस फ्रॉम अ सिंगल चार्ज बॉडी? तो आंसर कितना आएगा रे? अरे इनफिनाइट। बात समझते कि नहीं समझते तुम लोग? तो एक चार्ज बॉडी होगा तो उससे इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकलेगा। पर ये लाइन क्या हम लोग को दिखता है क्या? अरे नहीं। पर तो भी ये लाइन क्या करता है? एक दूसरे चार्जेस के ऊपर क्या करता है बेटा? फोर्स देता है। ओके, तो ये लाइंस के प्रॉपर्टी है। किसके प्रॉपर्टी बेटा? इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रॉपर्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो प्लीज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्लीज हेडिंग दो आपके नोटबुक के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बराबर है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर एक सिंपल चार्जेस है तो चार्जेस के अंदर प्रॉपर्टी क्या मिलेगा? सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने सिंपल लास्ट वीडियो में बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? लाइंस निकलता है। और किधर जाएगा बेटा? ये जाता है मेरे पास किधर? नेगेटिव चार्जेस के पास। ओके, तो पॉजिटिव से निकलेगा एंड नेगेटिव के पास जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टी। अब यहां पर ऐसे कितने प्रॉपर्टीज है? तो मैं बोलूं बहुत सारे प्रॉपर्टी है, पर हम लोग को बहुत सारा प्रॉपर्टी रीड नहीं करना बेटा। हम लोग को बस 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उतने ही रीड करना है। 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब ये 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को मैं हमेशा लिखता है स्पीटाइज। क्या बोला रे मैंने? स्पीटाइज। ओके, दैट इज SPITICE, स्पीटाइज। क्या बोला मैंने? स्पीटाइज। ओके बच्चा लोग, ये स्पीटाइज एग्जैक्टली है क्या? तो स्पीटाइज ये एग्जाम में लिख के मत आओ। स्पीटाइज बस एक टेक्निक है जो इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रॉपर्टी को दिमाग में रखता है मेरे। बराबर है? तो क्या है सबसे पहला पॉइंट? देखो मैंने बोला S स्टैंड्स फॉर स्टार्ट। S का मतलब क्या होता है भाई? S का मतलब होता है स्टार्ट। अब ये स्टार्ट क्या है? तो मैंने सिंपल बोला, यहां पर देखो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आ गया नेगेटिव वाला चार्ज। बच्चा लोग वी नो इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा स्टार्ट होता है पॉजिटिव से एंड ये एंड होगा किधर? ये एंड होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव वाला चार्ज। तो मैंने क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव वाला चार्ज एंड इट एंड एट द नेगेटिव वाला चार्ज। बराबर? एक सिंपल सा पॉइंट। ये स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, एंड किधर होगा? अरे बोलो, एंड होगा तो ये नेगेटिव के पास। तो यहां पर स्टार्ट का मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या होगा बेटा? स्टार्ट। स्पीटाइज पे एस कौन होता है मेरे पास? स्टार्ट। स्टार्ट मतलब को इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड एट द नेगेटिव वाला चार्ज। ओके, पहला क्या बोला मैंने? स्टार्ट। ओके, स्टार्ट ये कीवर्ड है मेरे पास। ओके, नेक्स्ट जो आता है मेरे पास पी। बच्चा लोग पी का मतलब क्या आता है? पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या आएगा पी मतलब? परपेंडिकुलर। मतलब क्या? अगर मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, बराबर है? ए मुझे बताओ चार्ज का शेप क्या आता है? चार्ज का शेप होता है तो सर्कल के फॉर्म में, अगर मैं 2D में देखूं तो, पर मैं 3D में देखेगा तो फुटबॉल, दैट इज स्फीयर। चार्ज हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में आता है बेटा। बराबर है? अब ये स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रहे हैं ना बाहर, ये इमेजिनरी दिखता नहीं है, महसूस भी होता नहीं है, बस है, मान के चलो। बराबर कि नहीं? अब यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन से जो बाहर निकल रहा है ऐसे, बाहर निकल रहा है ऐसे। अब ये सबके सब जो इमर्ज होते हैं ना, here all electric lines are emerges out perpendicular to the surface। तो ये
P मतलब कौन आया? P मतलब मैंने सिंपल बोल दिया परपेंडिकुलर। P मतलब कौन बेटा? परपेंडिकुलर। तो स्टेटमेंट क्या बना है मेरे पास? ऑल इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमर्जेस आउट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। हाया नहीं। अगर आपके पास, इमेजिन करो मेरे हाथ में ना बॉल है, क्या है मेरे हाथ में? बॉल। अब ये बॉल एक चार्ज बॉडी है, बराबर है? तो बॉल से क्या होगा बेटा? बॉल से सब लाइन बाहर निकलेंगे ऐसे, इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला। ये सबके सब लाइन क्या है बेटा? ये ऑल लाइंस आर, जो निकलेंगे ना बाहर, बाहर निकलते टाइम कैसा भी निकलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये हमेशा इमर्ज होते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ओके, सपोज मेरे पास ना एक ऐसे बॉडी आया, ये टाइप का बॉडी आ गया मेरे पास, बराबर है? ये टाइप का मतलब एक लेट्स से रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? तो मैंने बताया रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, प्लस 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 वाले चार्जेस। तो बच्चा लोग, ये रेक्टेंगुलर प्लेट से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बाहर निकलता है रे? यस, ये रेक्टेंगुलर प्लेट से इलेक्ट्रिक लाइंस इमर्ज होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ कि नहीं? लाइक अ शू ब्रश, जो हम लोग बूट पॉलिश करने के लिए, शू पॉलिश करने के लिए जो ब्रश यूज करते हैं ना, उसमें देखो वो हेयर्स कैसे कैसे बाहर 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 आते हैं, वो टाइप का शेप है ये पूरा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? देखो दूसरा एग्जांपल लिया मैंने। दूसरा एग्जांपल क्या? लेट्स से मेरे पास एक रॉड है, रॉड। अरे रॉड समझता है क्या? रॉड मतलब क्या? पकड़ो, रॉड मतलब ये मार्कर है, बराबर है? आप देखो ये मार्कर है बच्चा लोग, ये मार्कर क्या है? कंडक्टर है। मार्कर के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, करेक्ट? तो मैंने बताया यहां पर से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा ना, वो इलेक्ट्रिक लाइन कैसे निकलता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो ये पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर, ये पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर। समझा क्या बोला मैंने? ऑल इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमर्जेस आउट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, लाइक अ बॉटल ब्रश। गिर गया, लाइक अ बॉटल ब्रश, बराबर? तो ये बॉटल ब्रश मतलब क्या है बेटा? देखो ना, बॉटल साफ करने के लिए आता है बॉटल ब्रश। एक सिंपल बॉटल लेते हैं हम लोग, बॉटल के अंदर पानी डालते हैं, बॉटल को अंदर से धोने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ब्रश। वो कौन सा ब्रश है? बॉटल ब्रश। जो बॉटल ब्रश को जो हेयर्स निकलते हैं ना ऐसे ऐसे, वो क्या आएगा? वो परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये आएगा तो आएगा कुछ ऐसे ऐसे, परपेंडिकुलर, ये निकला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, 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 बराबर है? ऐसे थोड़ा बस स्ट्रक्चर को इमेजिन करके चलो। यस, अब मैंने सेकंड पॉइंट समझा परपेंडिकुलर वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई मतलब क्या? टू या फिर मोर देन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी आई का मतलब क्या होता है बेटा स्पीटाइज में? ये आई का मतलब होगा इंटरसेक्शन। क्या यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसे बोला, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से एक लाइन निकला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां से एक लाइन निकला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फिर थोड़े टाइम के बाद इधर से एक लाइन निकला एंड ये लाइन ने ये लाइन को क्रॉस कर दिया। ऐसे कभी होता है क्या? ऐसे कभी भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस, कोई भी लाइंस लो, इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता नहीं है। बात समझो, ये एकदम जहन में उतार लेना। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को ऐसा क्रॉस करेगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होता है ऐसे, बराबर है? सो इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करेगा नहीं। ओके, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे मस्त पॉइंट है, टी। टी मतलब कौन बेटा? मैंने बता दिया, टी मतलब कौन? टेंजेंट। टी मतलब कौन आता है? टेंजेंट आता है मेरे पास, बराबर है? अब ये टेंजेंट वाला पॉइंट क्या है? देखो मैंने सिंपल क्या बोला रे, पहला पॉइंट में, पहला पॉइंट में हम लोग ने ये बताया मेरे पास है पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। दूसरा पॉइंट मुझे बोलता है, पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट, यहां से एक लाइन निकलेगा ऑलवेज सरफेस को परपेंडिकुलर, ये भी पॉइंट निकलता है सरफेस को क्या? परपेंडिकुलर, ये भी पॉइंट निकला सरफेस को परपेंडिकुलर। बच्चा लोग यहां पर से जो प्लस निकलता है, प्लस से लाइन निकला ना माइनस तक जाने वाला, ओके? तो यहां पर देखो ये टेंजेंट बनता है। टेंजेंट मतलब क्या? लेट्स से मैंने ये कर्व वाला पार्ट के ऊपर, प्लीज समझो रे, ये कर्व वाले पार्ट के ऊपर मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, आ गया कुछ ऐसे पॉइंट। अब ये पॉइंट के ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ किया मैंने? टेंजेंट।
तो टेंजेंट मुझे क्या देगा, वो टेंजेंट देगा मुझको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ओनली। तो यहां पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये टेंजेंट देता है मुझको डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस और बस यही पॉइंट के लिए। अगर मैंने ये कर्व वाले पार्ट के ऊपर लेट से ये पॉइंट सिलेक्ट कर दिया बच्चा लोग, तो ये कर्व वाले पार्ट के ऊपर ये आ गया टेंजेंट। अब ये टेंजेंट मुझे क्या देगा, ये टेंजेंट देगा मुझको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ओनली। ये बात एकदम जहन में उतार के लो। सो स्पीडाइज के अंदर ये टी मतलब कौन आता है बेटा, टी मतलब टेंजेंट। सो टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ओनली। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। अगर मेरे पास ये प्लस है ये माइनस है, मैंने किधर भी पॉइंट पकड़ के टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। कब पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। ओके, आ गया इधर तक। अब यहां पर लिखा मैंने स्पीडाइज के अंदर फिर से आई। बच्चा लोग आई मतलब कौन, अभी है आई मतलब यहां पर आएगा इंटेंसिटी। क्या आएगा, इंटेंसिटी। अभी हम लोग सिंपल बोलते हैं इंटेंसिटी किधर मैक्सिमम होगा सर, यस बेटा, जिधर डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा का डेंसिटी, उधर इंटेंसिटी क्या आएगा, मैक्सिमम। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, देखो कैसे। लेट्स से मेरे पास ये प्लस वाला चार्ज है, ये मेरे पास आता है माइनस वाला चार्ज। प्लस वाले चार्ज से लाइन निकला, माइनस के पास जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये गया कुछ ऐसे बन गया ऐसे, बराबर है। अब बच्चा लोग यहां पर सबसे ज्यादा एक पर्टिकुलर एरिया में लाइंस किधर है, लाइंस हम लोग के पास चार्ज के जो एरिया है ना, चार्ज का एक पर्टिकुलर एरिया, ये नेगेटिव वाले चार्ज का पर्टिकुलर एरिया है ना, ये एरिया के अंदर देखो ना, अरे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस है। किधर ज्यादा, ये एरिया के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस है। तो मैं सिंपल बोलेगा क्या, आई मतलब कौन, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम वेयर लाइंस आर मोर इन नंबर। इंटेंसिटी मैक्सिमम है, किधर मैक्सिमम है, जहां पर लाइन का गर्दी क्या है रे, बहुत ज्यादा है रे, उधर इंटेंसिटी क्या है रे, बहुत मैक्सिमम है। करेक्ट, बात समझा कि नहीं समझा। ओके, अब देखो इंटेंसिटी का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है सी। सी मतलब कौन, सी मतलब हम लोग सिंपल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सी मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन वाला सी। ओके, देखो कैसे, ऑल इलेक्ट्रिक लाइंस, या फिर हम लोग सिंपल बोलते हैं, मेरे पास लेट्स से एग्जांपल था पहला, प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है। ओके, प्लस से निकलने वाला लाइन डायरेक्टली फाइंड करता है नियरेस्ट नेगेटिव कौन सा है। ये बात हमेशा दिमाग में रखो। ओके, यहां से प्लस से अगर लाइन निकलेगा तो ये लाइन निकलने वाला क्या करता है, फाइंड करता है हमेशा नियरेस्ट पॉसिबल वाला नेगेटिव वाला चार्ज को फाइंड करेगा, नियरेस्ट पॉसिबल नेगेटिव वाला चार्ज को फाइंड करेगा। तो ये लाइन हमेशा ऐसे जाएगा। देख, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली, ये वर्ड को दिमाग रखो। सी मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होगा बेटा, देख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली, मतलब इधर से निकलने वाला लाइन ये कभी ऐसा नहीं बोलेगा रुकना मैं जाता है, इधर मार्केट को घूम के आता है फिर घर पे जाएगा। है ऐसा चलता है क्या, नहीं चलता है बेटा। क्लास छूटने के बाद तुम लोग डायरेक्टली घर पे जाते हो ना, अबे हाँ कि नहीं, किधर घूमने जाते हो तुम लोग, नहीं जाते हो। तो यहां पर क्या है, इधर से निकलने वाला लाइन डायरेक्टली फाइंड करता है नियरेस्ट नेगेटिव वाला चार्ज। क्या वो ऐसे बोलता है, नहीं वो चार्ज इधर रहता है, रुकना मैं ऐसा घूम के मार्केट में जाएगा, फिर स्कूल में जाएगा वापस से, फिर उसको मिलेगा, फिर आगे वो नेगेटिव के पास आएगा। अबे नहीं रे, वो क्या करता है, वो हमेशा फाइंड करता है नियरेस्ट नेगेटिव वाला पार्ट। सपोज यहां पर एक पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है और इधर एक नेगेटिव है, ये वाला चार्ज एकदम क्लोज्ड है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस किधर जाएगा बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इधर ही जाएगा ना, ऐसे 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 ऐसे। बहुत कम डेंसिटी वाला लाइन जो यहां पर ऐसे घूम के आ रहा है, वो थोड़ा बहुत लाइन इधर जाएगा ऐसे, बस थोड़ा ही लाइन जा पाएगा नहीं नेगेटिव के पास। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली, सी मतलब कौन बेटा, कॉन्ट्रैक्शन का सी है। बात समझा कि नहीं समझा। ओके, अब देखो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट क्या आता है, अब ये लास्ट पॉइंट है मेरे पास एक्सर्ट वाला। इलेक्ट्रिक लाइन एक्सर्ट,
लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। मतलब क्या, ये पॉजिटिव से निकलने वाला लाइन जब ये नेगेटिव के पास जाता है तो ये लाइन क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर देके निकलेगा। मतलब ये लाइन क्या, ये लाइन को बोलता है क्या, नहीं तू पॉजिटिव से निकला है नेगेटिव के पास जा रहा है तो मैं तेरे ऊपर क्या करेगा, तेरे ऊपर प्रेशर देके चलेगा। हाँ, क्या वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं कि अरे नहीं, ये लाइन कभी भी चिपक के निकलता नहीं है। ये लाइन क्या होता है बेटा, ये लाइन हमेशा ना हम लोग का सरफेस को निकलेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेगा। एंड ये लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या है बेटा इनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर कुछ भी करके इनके बीच में क्या होगा, गैप होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल यार, इमेजिन करो एक मस्त क्लोज फ्रेंड है, बराबर है। लेट्स से एक दोस्त ने फोन किया, रेस्टोरेंट में मस्त पार्टी चालू है, आ जाओ, पर कंडीशन एक है, तुम लोग दोनों में से जो पहला रेस्टोरेंट पहुंचेगा ना उसको ही बिरयानी, उसे ही बिरयानी, बाकी किसको, मतलब सेकंड आने वाले को बिरयानी नहीं। तो क्या होगा, ये दो दोस्तों में रेस लगेगा, बराबर की नहीं। ये दोनों दोस्त लेट्स से एक ही जगह पर रहते हैं तो फटाफट निकलेंगे, अलग अलग ऑटो पकड़ेंगे और फटाफट पहुंचने का ट्राई करेंगे। क्या वो दोनों ऐसे बोलेंगे, नहीं रे वो मेरे बाजू में रहता है, काम करता है, हम एक सेम ऑटो करेंगे, शेयरिंग में जाएंगे। अब बिल्कुल नहीं होता ऐसे। मतलब क्या है, जब वो सेपरेट ऑटो करके जाएगा, इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या दिया, प्रेशर। कौन सा प्रेशर बेटा, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। समझे नहीं समझे, ओके। पॉइंट को पकड़ के चलो, ये 7 पॉइंट है। ये 7 पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रॉपर्टीज। कौन बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रिक लाइंस हम लोग को दिखता है क्या, अरे नहीं दिखता है, इलेक्ट्रिक लाइंस दिखता नहीं है, पर इलेक्ट्रिक लाइंस है। कैसे, अरे तुम लोग जो मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क आता है ना, नेटवर्क, वो नेटवर्क वाला पार्ट कौन है, मोबाइल के अंदर आने वाला नेटवर्क टावर वाला पार्ट, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस, बराबर कि नहीं। क्या आपका मोबाइल कभी नेटवर्क क्षेत्र के बाहर गया है क्या, जब बाहर जाता है तो उधर क्या नहीं रहता है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस, बराबर कि नहीं। ये सब देखेंगे, हम लोग का मोबाइल कैसे वर्क होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है, नेक्स्ट कमिंग वीडियो में। पर जाते जाते फिर से एक बार, स्प्लिट आइज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसमें पहला प्रॉपर्टी कौन है स्प्लिट आइज में, तो मैंने बोला स्टार्ट इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड एट द नेगेटिव। P मतलब कौन, परपेंडिकुलर, ऑल द इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमर्जेस आउट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बराबर कि नहीं। I मतलब कौन, I मतलब मेरे पास आता है इंटरसेक्शन, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बराबर कि नहीं। ये आता है मेरे पास T को क्या बोला, T को बोला tangent drawn to the line of force gives the direction of electric field at that point only, बराबर कि नहीं। I मतलब कौन आता है, I मतलब मेरे पास आएगा इंटेंसिटी। I मतलब कौन है मेरे पास, इंटेंसिटी। बच्चा लोग, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम वेयर लाइंस आर मोर इन नंबर, बराबर कि नहीं। नेक्स्ट आता है मेरे पास C मतलब कॉन्ट्रैक्शन, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली, ऐसा घूम के बीम के नहीं आएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हाँ आजा, कॉन्ट्रैक्शन लॉन्जिट्यूडिनल, बराबर कि नहीं। ई मतलब थे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। समझा। नेक्स्ट वीडियो कम ऑन फास्ट।